नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड द्वारा निकालना सीखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था कि जो सामान्य संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड द्वारा कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब डेसिमल नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड द्वारा, तो सबसे पहले हमें पेयरिंग करना होता है। जो हमारी नॉर्मल संख्याएं होती हैं वहाँ भी पेयरिंग करना होता है। वहाँ पर हम यूनिट डिजिट की तरफ से राइट साइड की तरफ से पेयरिंग करते हैं दो नंबर का। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पेयरिंग करते समय में तो जहाँ पर डेसिमल होगा वहाँ से राइट की तरफ और लेफ़्ट की तरफ दोनों तरफ पेयरिंग होगा। तो ये हमारा पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए दो संख्याओं का एक तो पेयर ये हो गया और इधर की साइड में ये पेयर हो गया, दो नंबर का एक पेयर ये हो गया। यानी आपको पॉइंट से पेयरिंग बनाना शुरू करना पड़ा। राइट की तरफ अलग पेयर होगा और लेफ़्ट की तरफ अलग पेयर होगा। तो यहाँ दो पेयर हो गए हमारे पास। अब देखिए 42 है पहला पेयर जो हमारा है। तो हमें जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका टेबल उतने ही टाइम्स पढ़ेंगे। अगर हम 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9 ही पढ़ेंगे। 4 से करते हैं तो 4 4 जा 16 पढ़ेंगे। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25 ही हमें टेबल पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 4 4 जा 16 कम है, 5 लेते हैं तो 5 5 जा 25, ये भी अभी काफ़ी कम है। और देखते हैं तो 6 6 जा 36 और 7 और देखते हैं तो 7 7 जा 49, यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो हम 6 टाइम्स कर लेते हैं। तो यह हम 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल हमें 6 टाइम ही पढ़ना है। तो 6 6 जा 36 यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब 42 से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 6 बचेगा। अब ये जो नंबर हमारे पास है 6 है यहाँ पर, तो इस नंबर का डबल हो गया यानी कि 2 टाइम्स, 2 गुना होकर यहाँ पर आएगा। तो 6 का डबल होकर कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है। अगला पेयर नोट करने से पहले इस पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर पहुँचा देंगे ऊपर। अब अगला पेयर जो हमारे पास है 25, इस पेयर को हमने नोट कर लिया। अब हम 12 से 62 को डिवाइड करेंगे। हम जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो 62 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है, यानी कि 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 हमें यहाँ पर नोट करना है और 5 ही हमें यहाँ पर नोट करना है। और इसको हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। जितनी बार हमारा डिवाइड जाएगा उससे ही मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60 एंड 2 कितना हो गया, 62। ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया इसका स्क्वायर रूट जो है 6.5। इसी तरीक़ा से हम सेकंड नंबर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड नंबर है 6.4009। तो सबसे पहले हमें पेयरिंग करना होगा। तो पेयरिंग हम डेसिमल से शुरू करेंगे। राइट की तरफ अलग होगा। इधर से देखिए एक पेयर ये हो गया दो नंबर्स का, एक पेयर ये हो गया। यहाँ पर ये एक ही नंबर राइट साइड में, तो इसका पेयर एक ही नंबर का पेयर हो जाएगा। दो नंबर होंगे तो दोनों नंबर का पेयर होगा। अगर नंबर हमारे पास सिंगल है तो सिंगल नंबर का ही पेयर हो जाएगा। अब देखिए 6 को हमें डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा कितना होता है, 9। वो ज़्यादा होता है तो इसलिए 2 से हो पाएगा। तो 2 2 जा 4। जिस से आप डिवाइड करेंगे उसका टेबल आपको उतनी ही बार पढ़, जैसे हम 2 से करें तो 2 2 जा 4 ही होगा। 2 3 जा 6 आप नहीं कर सकते हैं। तो 6 से 4 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास 2 हो गया। अब इस नंबर का डबल हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 का डबल होकर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे हम। तो नेक्स्ट पेयर यहाँ पहले पॉइंट है तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर अपने आंसर पे पहुँचा दीजिए। अगला पेयर हमारे पास 4 0 है तो हमने 4 0 नोट कर लिया। अब हम 4 से 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से अगर 24 को डिवाइड करते हैं तो वो होता है 6 टाइम। तो 4 6 जा 24। लेकिन तो हमें 6 यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। 6 यहाँ होगा और हम अगर 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 240 से ज़्यादा आता है। देखिए इस तरीक़ा से अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 276 होता है और हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पर 240 है। तो इसलिए ये ज़्यादा होता है। तो हम इसको 6 टाइम ना करके यहाँ केवल हम 5 टाइम्स करेंगे। तो 5 यहाँ पर होगा और 5 ही हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 एंड 2 225 ये हो गया।
यानी इस नंबर से हमारा वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए। माइनस कर दीजिए, 40 से माइनस हो गया तो यहाँ हमारे पास 15 बचेगा। अब ये जो हमारे पास नंबर है 2.5 है, तो यहाँ पॉइंट एक बार को आप मान लीजिए पॉइंट नहीं है तो 25 का डबल होके यहाँ पे आ जाएगा। तो 25 का जो डबल होगा यानी कि 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। तो वो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 है और ये आपका 50 है, तो ये कम है। तो आपको नेक्स्ट पेयर जो है हमारा, इस पेयर को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगला पेयर हमारे पास है 0, 9। अब हम 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, जैसा हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो वो होता है 3 टाइम्स, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर 3 लिखिए और 3 ही आपको यहाँ पर लिखना है, और इसको आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। जितनी बार आपका डिवाइड जाता है आपको उतनी ही बार उससे मल्टीप्लाई, उसी नंबर से मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 0 हो गया, 3 5 जा 15, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो हमारा इसका जो आंसर है, अब वो आंसर हो गया हमारे पास 2.53, यानी कि 6.4009 का स्क्वायर रूट होगा 2.53। इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट नंबर और देख। तो स्टूडेंट हमारे पास अगला नंबर है 0.2916। तो सबसे पहले हमें पेयरिंग करना है, तो पेयरिंग पॉइंट से शुरू करेंगे। पॉइंट से आगे कोई नंबर नहीं हमारे पास, 0 है, तो एक पेयर हमारे पास ये हो गया, दूसरा पेयर हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर 0 है तो इसको 0 पॉइंट को आप पहले ऊपर ही पहुँचा दीजिए। ठीक है, 0 पॉइंट हमने पहले यहाँ से लगा दिया। अब हमारे पास 29 पहला पेयर बचा है 29। तो 29 के लिए टेबल पढ़िए, 5 5 जा 25 होता है और 6 6 जा 36। तो 36 ज़्यादा होगा तो हम इसको कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 5 जा 25, क्योंकि हमें जिस नंबर से डिवाइड करना है उसका टेबल हमें उतनी ही बार पढ़ना है। 5 से कर रहे हैं हम, तो 5 का टेबल हमें 5 टाइम्स ही पढ़ना है। तो यह माइनस कर दीजिए, हमारे पास 4 बच गया और इस 5 का डबल हो गया। अब यहाँ पर जब हम डबल करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, तो हमें पॉइंट नहीं लेना है, तो केवल हमें जो नंबर है 5 है, यहाँ पे 5 का डबल होकर यहाँ पे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला पेयर हमारे पास कितना है, 16। हमारे पास अगला पेयर 16 है, तो ये हमने नोट कर लिया। अब 10 से हम डिवाइड करेंगे, 41 को डिवाइड कीजिए 10 से। तो 41 को हम डिवाइड करेंगे तो होगा 4 टाइम्स होगा। तो 4 हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 10 4 जा 40 होता है, 4 यहाँ पर और 4 ही आपको यहाँ पर नोट करना है, और आपको मल्टीप्लाई भी 4 से ही करना है। तो 4 4 जा 16 हो गया और 4 1 जा 4, यानी कि 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 ही आ गया। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो हो गया 0.54। इसका स्क्वायर रूट 0.54 हो गया। तो स्टूडेंट अगला नंबर और लेते हैं, कितना आसान है। तो अगला नंबर हमारे पास है 11.9025। तो सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग देखिए हमने पहले सीख लिया है, पॉइंट से शुरू करेंगे। तो पहला पेयर हमारे पास ये होगा 90 का, दूसरा पेयर होगा 25 का, और पॉइंट से पहले एक पेयर हमारे पास ये हो गया। तो ये हमने पेयरिंग कर लिया। अब देखिए पहला नंबर हमारे पास 11 है, तो अब आप समझ ही गए हैं कि आपको कैसे करना है। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 ज़्यादा होगा, तो हमें किससे करना है, 3 से करना है। तो 3 3 जा 9, तो 11 से 9 हम माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास 2 बच गया। अब हमारे पास 3 है, तो 3 का जो है डबल होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 होगा। जो भी नंबर हो हमारे पास, इस नंबर का डबल हो गया, यानी कि 2 टाइम्स होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम अगला पेयर नोट करेंगे। तो यहाँ पहले हमें पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर नोट कर देंगे, तो हमारे आंसर में पॉइंट पहुँच जाएगा। तो अगला पेयर हम नोट कर लेते हैं 90। तो हमारे पास अगला पेयर 90 हो गया, तो हमारे पास 290 हो गया। अब 6 से हम 29 को डिवाइड करते हैं, तो 6 5 जा 30 ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम कितनी बार कर लेंगे, 4 टाइम्स। तो 4 हम यहाँ पे नोट करेंगे और 4 ही हमको यहाँ पर नोट करना है, और हमें मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 4 से ही करना है, क्योंकि इस नंबर का जितनी बार डिवाइड जाता है उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, कैरी 1 हो गया, 4 6 जा 24 एंड 1 कितना हो गया, 25। तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा और 8 से 5 यहाँ पर बचा हमारे पास
तो ये हमारे पास यहाँ बचता है 34। तो हमारे पास ये जो नंबर है 3.4, यानी कि पॉइंट आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए नहीं है यहाँ पर, तो 34 का डबल हो गया यहाँ पर आएगा। जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसका डबल होना है, तो यहाँ पर आप 34 मानेंगे। 34 का डबल होकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 68। जब आप डबल करेंगे तो आपको पॉइंट नहीं लेना है। तो अगला पेयर हमारे पास अब कितना बचा है यहाँ पर, क्योंकि 24 तो कम है, ये 34 है, ये कम है, और ये 68 ज़्यादा हो गया। तो अगला पेयर हमारे पास है 25। इस पेयर को हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे 34 को। तो 6 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो 6 से हो जाता है 5 टाइम्स, 6 5 जा 30। तो 5 हमें यहाँ पर नोट करना है, और 5 आप यहाँ पर नोट कीजिए, और आपको 5 से ही मल्टीप्लाई कर देना। वही स्टेप जैसा आप शुरू से करते आ रहे हैं, वही स्टेप आपको यूज करना है। 5 5 जा 25, कैरी 2 हो जाएंगे। 5 8 जा 40 एंड 2 42, कैरी 4 हो गए। 5 6 जा 30 एंड 4 34, ये इसके इक्वल हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा नीचे, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 3.45। तो इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अगली संख्या हमारे पास है 9.8596। तो पहले पेयरिंग करेंगे, पॉइंट से शुरू करेंगे। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर हमारे पास ये हो गया। पॉइंट से पहले वाला एक ही नंबर है, तो इसका एक ही नंबर का हम पेयर बना लेंगे। 2 नंबर होंगे तो हम 2 नंबर का पेयर बना लेते हैं। तो देखिए 9 के लिए अब आपके सामने बिल्कुल ही आ गया होगा, मैं समझता हूँ कि 3 3 जा कितना करना आपको, 3 3 जा 9 हो गया। 3 का डबल होकर यहाँ पे कितना आएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हम अगला पेयर नोट करेंगे। इससे पहले हमें पॉइंट दिया है, तो पॉइंट को आप हम यहाँ पर नोट कर देंगे आंसर में अपने में। तो अगला पेयर जो हमारे पास है 8 5 हमने नोट कर लिया। अब हम 6 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये 1 टाइम्स होगा, यानी कि 1 यहाँ पर हो जाएगा और 1 ही यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप 61 को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करना हमें, 1 से करेंगे तो ये 61 ही हो जाएगा। इसमें से माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। अब हमारे पास यहाँ पर 3.1 है, यानी कि आप 31 मान लीजिए इसको। 31 का डबल होके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे नंबर है इसका डबल आपको लिखना है, जैसा कि हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं। तो अब ये 24 है, ये कम नंबर है, तो अगला पेयर भी हमें नोट करना पड़ेगा। ये वाला पेयर आप इसको नोट कर लीजिए। अगला पेयर हमारे पास आ जाएगा 9 6। तो अगला पेयर हमारे पास 9 6 हो गया। अब हम 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 6 से 24 होता है 4 टाइम्स होता है। 6 4 जा 24, तो यहाँ 4 आप यहाँ नोट कर लीजिए, और 4 ही आपको यहाँ नोट करना है, और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, और 4 6 जा 24। तो ये इसके इक्वल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा, यानी स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.14। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को देखने के बाद डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना आप बिल्कुल ही सीख गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।